नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 1 में पाठ वाक जिसकी कवित्री है ललित्यत, हम पाठ से संबंधित आज प्रश्न उत्तर समझेंगे। और प्रश्न आपके पाठ पुस्तक के अंत के ही हैं, लेकिन उत्तर मैंने स्वयं लिखे हैं। वो आपको दृष्टि में रखकर, कहीं से कोई कॉपी नहीं है, कहीं से डाउनलोड नहीं है। आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से समझ में आएंगे और परीक्षाओं में इनके उत्तर बहुत आसानी से लिख भी पाएंगे। तो चलो शुरू करें। नमस्ते। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी कोर्स आ काव्यखंड के अंतर्गत पाठ वाक कवित्री ललित्यत। प्रश्न अभ्यास। पाठ के अंत में जो प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं उसी से संबंधित हम आपके सामने प्रश्न उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी को यहाँ पर मानव जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है। यह रस्सी कभी भी टूट सकती है। प्रश्न नंबर दूसरा, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवित्री कहती है कि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, मृत्यु पास आती जा रही है, लेकिन फिर भी प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अभी तक प्रभु साधना के लिए जो भी प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ ही रहे हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा से मिलना। प्रश्न नंबर 4 का पहला भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। उत्तर, कवित्री कहती है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही, लेकिन उसे कोई सफलता न मिली। जब उसने जेब टटोली तो कुछ भी नहीं था। अब उसे चिंता हो रही है कि भव सागर पार कराने वाले मांझी को किराए के रूप में क्या देगी। कवित्री इसका कहने का अर्थ यह है कि वह चित्तपूर्वक यानी हठपूर्वक कई साधनों से वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना करती रही, लेकिन ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए वो कहती कि मेरा अभी तक सारा समय क्या हो गया, व्यर्थ कामों में ही नष्ट हो गया। इसीलिए वो कहती है अब हम भव सागर से यानी संसार से जब उस संसार में या परमात्मा के पास जाएंगे तो मुझे इस यहाँ से ले जाने वाला माझी जो रहेगा उसे हम बदले में क्या देंगे। 4 का दूसरा भाव स्पष्ट कीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर, जो मनुष्य भोग अधिक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। भोग के कारण भटक कर वह ईश्वर से दूर हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक भोग करता है तो वह क्या होता है, रुपए पैसे धन के पीछे दौड़ता रहता है और ऐसी स्थिति में वह ईश्वर को भुला बैठता है। और जो मनुष्य अधिक त्याग करता है वह भी अहंकारी हो जाने के कारण ईश्वर भक्ति के मार्ग से भटक जाता है। कवित्री यहाँ भोग त्याग सुख दुख के बीच के मार्ग को अपनाने की बात कह रही है। देखो, वो ये कहती है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक त्याग करता है तो वह संसार में लोगों से कहता फिरता है कि मैं देखो बहुत त्याग करता हूँ, मैं ये वस्तु का प्रयोग नहीं करता, उसका प्रयोग नहीं करता। तो इस तरह से उसके मन में अहंकार आ जाता है, और जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वह ईश्वर से दूर होने लगता है। इसीलिए कवित्री ने कहा है कि ना तो बहुत अधिक भोग करो, ना ही बहुत अधिक त्याग करो, बल्कि इसके बीच का मार्ग अपनाओ। प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित्यत ने क्या उपाय सुझाया? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित्यत ने उपाय सुझाया है कि ना तो अधिक भोग करो और ना ही उसका अधिक त्याग करना चाहिए, बल्कि उसे भोग विलास और त्याग के बीच का मार्ग अपनाकर संतुलन बनाए रखना चाहिए। देखो, यहाँ कवित्री का कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति धन कमाता है और सामाजिक कार्यों में लोगों के लिए खर्च करता है तो ऐसे ही व्यक्ति को समाज हमेशा याद रखता है। इसीलिए कहा गया कि ना अधिक भोग करो, ना अधिक त्याग करो। जो बीच का मार्ग अपनाता है उसी के लिए भगवान के द्वार या ईश्वर के दरवाजे खुलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, उपर्युक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह,
सुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है। उत्तर, कवित्री के अनुसार ईश्वर का वास कण कण में है, लेकिन मनुष्य ने इसे धर्म में बांटकर कोई उसे मंदिर और तो कोई मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो, अर्थात जिसने स्वयं को जान लिया हो। कवित्री ने कहा, संसार में व्यक्ति तो वही ज्ञानी है जो दोनों धर्मों को समान दृष्टि से देखता हो, उसी को ज्ञानी माना है, जो धर्म के आधार पर किसी भी झगड़े में नहीं पड़ता है। आगे, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 8 का पहला, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। का आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। उत्तर, निम्न हानियां हो रही हैं। पहला, भेदभाव के कारण समाज आपस में बढ़ गया है। दूसरा, दो धर्मों के बीच का झगड़ा इसी भेदभाव के कारण होता है। तीसरा, भेदभाव के कारण ही दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। चौथा, भेदभाव के कारण कुछ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। पांचवा, इसी भेदभाव के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। छठवां, भेदभाव के कारण ही अलगाववाद और उग्रवाद जैसी सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। उत्तर, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए निम्न सुझाव अपनाए जा सकते हैं। पहला, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही ना करें जिससे भेदभाव उपजता हो। दूसरा, सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी जाति भेदभाव को बढ़ावा ना दे। तीसरा, राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा ना लें। चौथा, नौकरियों, शिक्षा तथा अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा ना देकर योग्यता के आधार पर बनाना चाहिए। पांचवा, स्कूली पाठ्यक्रम भी एकता समता पर आधारित हों। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूरतमंदों को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।